नमस्कार साथियों, DK स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, लेक्चर फर्स्ट में आपने देखा क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल। साथियों, आज की क्लास में देखेंगे धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। साथियों, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए जैसे आपने पिछली क्लास में देखा था n प्लस 1, इतना पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 6। साथियों, क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो इसी मेथड से हो जाएगा। क्वेश्चन मिलता है, जैसे मान लीजिए 1 से 20 तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 20 स्क्वायर, या ऐसे भी मिल सकता है 1 प्लस 4 प्लस 9। यहाँ पर भी यही कंडीशन लगी हुई है। साथियों, ध्यान से समझना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 होता है। कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेना है। यह 20 का स्क्वायर 400 होता है। साथियों, इस कंडीशन में अगर सॉल्व करेंगे तो हमें इसी टाइप से लाना पड़ेगा। ध्यान से समझना है, n का मान सबसे बड़ी संख्या होगी, उसी प्रकार से लगाना है। 20 हो जाएगा, कोष्टक में 20 प्लस 1, फिर कोष्टक में, अब यहाँ 2n है, एक n का मान 20 है तो 2n का मान 40 हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा, बराबर। इसे क्लियर करेंगे, 20 और 1 21 हो जाएगा। जब कोष्टक हटता है तो गुणा का चिन्ह लगता है, गुणा 41 अपॉन 6। इसे डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 दहाई 20, 7 दहाई 70 होता है। 70 का 41 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर 2870 होगा। साथियों, ध्यान से समझना है। साथियों, अगला टाइप होगा धन पूर्णांकों के घनों का योग। साथियों, इसका घनों का योग ज्ञात करने के लिए एक टाइप होता है, जैसे आपने क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ा था, n प्लस 1 अपॉन 2। इसमें बस इतना हो जाता है, होल स्क्वायर लग जाता है। साथियों, क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो इस कंडीशन में भी आ सकता है, इस कंडीशन में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। 1 से 20 तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। साथियों, एक बात ध्यान रखना, 1 से 20 तक ही नहीं पूछा जाएगा, आगे भी पूछ सकता है, पीछे भी पूछ सकता है। करने का तरीका एक ही होगा। हो सकता है इस कंडीशन में आ जाए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, या ऐसे आ जाए 1 प्लस 8 प्लस 8000। साथियों, यहाँ 20 का क्यू जो भी होता है 8000 होता है। 1 का क्यू 1 ही रहता है और 2 का क्यू 8 होता है। 3 का क्यू 27 होता है। साथियों, तुरंत समझ लेना है, n का मान सबसे बड़ी संख्या होती है। इस नियम के लिए भी इसी कंडीशन में ले आएंगे, और इसमें लाना है तो भी इसी में लाना है। n का मान सबसे बड़ी संख्या, तो हमने 20 लगाया। अगले स्टेप में 20 प्लस 1 बटे 2 होल स्क्वायर करेंगे, बराबर करेंगे, इसे ऊपर कर देंगे, 20 गुणा 21 बटे 2, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दहाई 20 हो गया, बराबर 210 का होल स्क्वायर। 210 का होल स्क्वायर होता है 44100। ये आपका आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला टाइप समझना है,
सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले हमें सम संख्या के बारे में जानना है। सम संख्या, सम संख्या वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं या होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, आगे भी। साथियों, विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती। विभाजित नहीं होती। साथियों ध्यान रखना, विषम संख्या 1 से शुरू करते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी प्रकार आगे भी। साथियों यहां से सम संख्या विषम संख्या में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग, 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। साथियों एक बात ध्यान रखना है, अगर विषम संख्याओं की संख्या दी गई है, विषम का मतलब ये नहीं है कि ये वाली विषम और सम हो, इसकी बात है। यानी 3 पूछी जाए या 5, 7, जिसमें हम बीच वाली संख्या देख सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम 4 डिजिट रखते हैं, A, B, C और D। इसमें देखें कि बीच वाला कौन सा है, इधर से करते हैं तो B और C बीच वाला हो जाएगा। अगर 3 संख्याएं होती हैं तो B बीच वाला हो जाएगा। अगर यहाँ 5 संख्याएं हो जाती हैं तो C बीच वाला हो जाएगा। अगर ऐसे 5 या 3 या 7 या 9 संख्या दे दी जाती हैं तो उसमें हम बीच वाला डिजिट ज्ञात कर सकते हैं। साथियों उसे हम सीधे सीधे हल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 24 है, तो ठीक बीच वाला समपूर्णांक क्या होगा? सीधे सीधे योगफल में उतनी संख्या से भाग लगा देना है। मान लिया हमने A, B, C 3 संख्याएं हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 24 हो जाएगा। ये 8 बीच वाली संख्या आई। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही होता है। अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी संख्या क्या है तो इसमें हम 2 प्लस कर सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी संख्या क्या है तो हम इसमें 2 माइनस कर सकते हैं। साथियों इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो हम 5 डिजिट बनाना है, A, B, C, D, E। ये 5 डिजिट हो गए। इससे हम समझ लेंगे कि बीच वाली संख्या क्या होगी, C हो जाएगी। तो इसमें हम 80 में यानी टोटल योगफल में 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 पंजे 80 होता है, तो C का मान निकल के आया 16। अगर सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो प्रत्येक डिजिट के 2 माइनस करेंगे। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, तरीका करने का वही होगा। आगे को बढ़ेंगे तो प्लस, पीछे को हटेंगे तो माइनस। यहाँ माइनस कर देंगे, 16 में से 2 जाएंगे 14 बचेंगे और 14 में से 2 जाएंगे तो 12। इसका आपका आंसर हो जाएगा। साथियों इसमें अगला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 51 है, तो बीच वाली विषम संख्या क्या होगी? जैसे पीछे क्वेश्चन किया उसी प्रकार से हम मौखिक भी कर सकते हैं। 51 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 होता है और 3 सत्ते 21 हो गया। तो ठीक बीच वाली संख्या यानी कि इसे डिजिट करने के लिए बीच वाली संख्या निकल के आई 17, तो हमारा आंसर 17 हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 145 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो हमें उसी प्रकार से सॉल्व कर लेना है। A, B,
सी डी। इसका मान 145 है। इसमें हम 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 ने 45 हो गया। तो बीच वाली संख्या यानी सी का मान 29 निकल के आया है। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो यहाँ 2 प्लस हो जाएंगे, यहाँ 2 प्लस हो जाएंगे, 2 और 2 4 होता है और 29 में जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 33 निकल के आती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों, एक बात से नहीं घबराना है, सम संख्या पूछी जाए या विषम संख्या पूछी जाए, सॉल्व करने का तरीका एक ही है, सभी में 2 ही प्लस होंगे। साथियों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें।